नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन का प्रश्न पत्र है। ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। टेक्नीशियन थर्ड का क्वेश्चन है, एयर कंडीशन इन लेवल 2 25% LDC इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो 6/4/2023 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो ग्रुप डी में है, वो ग्रुप सी यानी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ राजभाषा से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कुछ फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है, ऐसा नहीं है। आप एक बार देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जेई में भी पूछे गए हैं। जो टेक 3 में पूछे गए हैं वो जेई में भी पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन का प्रश्न पत्र है। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्प्लीमेंट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड रूल्स। राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ईच सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल्स 343 351 डेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल। राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 351 संविधान के किस भाग में है? तो भाग का इसमें पूछा जा रहा है, तो भाग 17 हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान के किस भाग में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो भाग 17 में है, पार्ट 17 हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। भाग 17 संविधान का वह हिस्सा है, याद रखिएगा, संविधान का वह हिस्सा है जो राजभाषा के बारे में नियम और प्रावधान प्रदान करता है। भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, नेम द सेक्शंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन 1967 विच आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। राजभाषा अधिनियम 1963 जो संशोधित हुआ था 1967 में, कि उन धाराओं का नाम बताइए जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती है। तो सेक्शन 6 एंड 7, धारा 6 एंड 7, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, When did the section 33 of the official language act take effect? राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रभावी हुई? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) प्रभावी हुई थी 23/7/1968 को। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, विच इज सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज कंसर्न। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है? तो धारा 7 हमारा संबंधित है किससे? ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी या अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स इन हाई कोर्ट। यह उच्च न्यायालयों में निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोग से संबंधित है। 10 क्वेश्चन राजभाषा से हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो राजभाषा पर थोड़ा कमांड कर लीजिएगा तो 10 नंबर आपका वहां से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर राजभाषा से रिलेटेड किसी को वीडियो चाहिए तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है मेरा प्लेलिस्ट पर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो आर्टिकल 345 अनुच्छेद 345 में। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
8 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, विच मिनिस्ट्री टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन परटेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो गृह मंत्रालय का निर्णय रहता है। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय गृह मंत्रालय लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द यूनियन ऑफ इंडिया टू प्रोमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने और उसका विकास करने के लिए भारत संघ के संबंध में प्रावधान है? तो आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फॉल्स अंडर विच रीजन? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो रीजन ए के अंतर्गत आते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड रीजन ए के अंतर्गत आते हैं। रीजन ए में कौन कौन आते हैं? बिहार, झारखंड, यूपी, पेन पेज है तो लिख लीजिए, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्र क में वे राज्य शामिल हैं जहां हिंदी मुख्य राजभाषा है। अगर रीजन बी की बात की जाए, रीजन बी में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो रीजन बी में हमारा आता है गुजरात, नोट डाउन कर लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया हमारा, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली रीजन बी में आते हैं। रीजन बी में हिंदी के अतिरिक्त कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा भी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, वो रीजन बी में आते हैं। अगर रीजन सी की बात की जाए कि रीजन सी में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, तो रीजन सी में हमारा जम्मू एंड कश्मीर आता है, J&K, लद्दाख आता है, हमारा लद्दाख आता है, वेस्ट बंगाल आता है रीजन बी में, उड़ीसा आता है, कर्नाटका आता है, केरला आता है, आंध्र प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, गोवा आता है, तमिलनाडु आता है, मणिपुर आता है, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, लक्षद्वीप। क्षेत्र ग में वे सभी शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन RMPU। RMPU में प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है R22। अगर R22 न रहे ऑप्शन में तो एक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है R407C यूज किया जाता है। या तो R22 या R407C प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। RMPU का पूरा नाम क्या होता है? नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। RMPU होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, इन्वर्टर कन्वर्ट्स। इन्वर्टर हमारा कन्वर्ट करता है तो DC टू AC में हमारा इन्वर्टर कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इन्वर्टर किस में कन्वर्ट करता है? DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। अगर AC टू DC आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन ए भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो AC करंट से DC करंट में हमारा कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। AC टू DC में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर। और DC टू AC करंट में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, द पुलिस यूज टीयर गैस डैश द क्राउड। पुलिस यूज करता है टीयर गैस, किसके लिए यूज करता है? तो डिस्पर्स के लिए यूज करता है। ऑप्शन डी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन करेक्ट आंसर गलत लिख दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा क्योंकि डिस्पर्स अलग चीज है, डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स का मतलब होता है भीड़ को तितिर बितिर करना, भीड़ को तितिर बितिर करना डिस्पर्स होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, नॉट ए होगा।
यहाँ पे थोड़ा सुधार होगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डिस्पर्स द क्राउड। भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए पुलिस जो है टीयर गैस का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ HRC फ्यूज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 1100 AH बैटरी ऑफ SG RMPU AC कोच इज। SG RMPU AC कोच की 1100 AH बैटरी के लिए प्रदान किए जाने वाले HRC फ्यूज की क्षमता कितनी होगी? तो HRC फ्यूज की क्षमता हमारा 400 एम्पियर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। HRC का पूरा नाम क्या होता है? कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो HRC का पूरा नाम होता है, लिख लीजिए, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई एच से हो जाएगा हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है HRC फ्यूज का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है, टाइप ऑफ पावर सप्लाई टू कंप्रेसर एंड कंडेंसर एंड इवोपरेटर यूनिट ऑफ RMPU कोच इज। RMPU कोच के कंप्रेसर और कंडेंसर और इवोपरेटर इकाइयों को बिजली की आपूर्ति किस प्रकार की जाती है? तो AC से किया जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, AC करंट से सप्लाई मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 16 नंबर फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। 3 रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 24 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम। 3 प्रतिरोध है, 4 ओम 6 ओम 12 ओम 24 वोल्ट बैटरी के पार समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो 6 वोल्ट से प्रभावी होने वाली धारा क्या है? तो 6 ओम से प्रभावी होने वाली धारा पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? तो एक पैरेलल सर्किट में अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर जुड़ा रहता है तो वोल्टेज अक्रॉस इस रेजिस्टेंस इज सेम। यदि पैरेलल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस अगर 2-3 रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे वोल्टेज हमारा सेम होता है, याद रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट है, यदि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हमारा सेम कब होता है? जब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस का, इसलिए वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस 24 वोल्ट हो जाएगा। प्रत्येक का अगर वोल्टेज आपसे पूछे 4 ओम का वोल्टेज क्या होगा, 6 ओम का वोल्टेज क्या होगा, 12 ओम का क्या होगा, तो 24 वोल्ट भी होगा, सारा का वोल्टेज सेम होगा। एक ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू IR होता है। एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से करंट निकालने के लिए हम लिख सकते हैं V/R लिख सकते हैं। तो V हमारा कितना है? 24 वोल्ट है, देख लीजिए। तो 24 अगर और 6 से हम भागा दे देंगे रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। करंट थ्रू 6 ओम 4 एम्पियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम होता है, इसलिए वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर 24 वोल्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू IR होता है। तो I निकालने के लिए V/R हम यूज करेंगे। तो V हमारा 24 था और रेजिस्टेंस 6 का पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम, तो 6 से भागा दे देंगे तो 4 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमसे पूछता वोल्टेज व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम, तो 6 तो पूछिए रहा था, 4 से पूछता, तो 4 से हम भागा देते तो 24 में, तो हमारा 6 एम्पियर हो जाता। अगर पूछता व्हाट इज द करंट थ्रू 12 ओम्स, तो 24 से 12 में भागा देते तो 2 एम्पियर आंसर आ जाता। ऑप्शन सारा आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन एवोपरेटर इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण पर बर्फ का गठन होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। खराब गर्मी हस्तांतरण के कारण गर्मी के नुकसान में परिणाम, रिजल्ट इन लॉस ऑफ हीट ड्यू टू पुअर हीट ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, हाउ मेनी जेडेस कपलर हैविंग पर कोच। प्रति कोच कितने जेडेस कपलर होते हैं? तो जेडेस कपलर की बात की जाए तो 2 मेल एंड 2 फीमेल। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 2 पुरुष और 2 महिला, यानी 2 मेल 2 फीमेल प्रति कोच जेडेस कपलर होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, 19 नंबर बोला जा रहा है, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर
एज इट्स डायमीटर इज हाफ। कंडक्टर के व्यास को आधा करने पर उसके प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन होगा? तो प्रतिरोध के मान में हमारा इंक्रीज टू 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, 4 गुना तक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ RMPU ऑफ फर्स्ट क्लास AC कोच इन सिंगल यूनिट। प्रथम श्रेणी के AC कोच के RMPU के रेफ्रिजरेशन की टन में क्षमता कितनी होती है? तो 7 टन होती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर। वेव फॉर्म ऑफ AC ऑफ सप्लाई फेड टू RMPU यूनिट। RMPU यूनिट को आपूर्ति के AC का वेव फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा PWM। PWM का पूरा नाम होता है पल्स विथ मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। पल्स विथ मॉड्यूलेटेड PWM होता है पल्स, लिख लीजिए पल्स। फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड PWM मॉड्यूलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। कैपेसिटी इन टन्स में पूछ रहा है ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ 1 RMPU यूनिट। एक RMPU यूनिट के रेफ्रिजरेशन टन की क्षमता क्या हो जाएगा? तो 7 टन हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर इज। बिजली ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का एक सामान्य तरीका क्या है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा वाइल कूलिंग। वाइल कूलिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर। 24 बोला जा रहा है द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा किस में व्यक्त की जाती है? तो एम्पियर में। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर। 25 बोला जा रहा है करंट टेकन बाई द 1 RMPU यूनिट। एक RMPU यूनिट यानी इकाई द्वारा लिया गया करंट कितना होता है? तो 22 एम्पियर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर। 26 इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंग्लिश में पूछा जा रहा है प्लीज एक्सक्यूज मी डैश विंग लेट। यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे 4 भराएगा। इसका मतलब हुआ प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर विंग लेट। इसका मतलब हुआ कृपया मुझे देर से आने के लिए क्षमा करें। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर विंग लेट, कृपया मुझे देर से आने के लिए क्षमा करें। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए। हाउ मच वेट इज यूजिंग फॉर वी वेल्ट टेंशन टेस्टिंग। वी वेल्ट तनाव परीक्षण के लिए कितने वजन का उपयोग करता है? तो 4 kg। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर। 28 बोला जा रहा है विच मटेरियल इज यूज टू मेक पॉजिटिव प्लेट्स इन लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? तो लेड पेरोक्साइड। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा लेड पेरोक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेड पेरोक्साइड को लेड पेरोक्साइड नहीं होगा, ये गलत है आंसर। लेड डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ऑप्शन बी नहीं होगा, इस क्वेश्चन में भी आंसर गलत दिया गया है। लेड डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन डी नोट डाउन कर लीजिएगा। विच मटेरियल इज यूज टू मेक पॉजिटिव प्लेट्स इन लीड एसिड बैटरी? लेड डाइऑक्साइड। इसका हो जाएगा PbO2 बोलते हैं इसे। इसका अगर सूत्र की बात की जाए PbO2, लेड डाइऑक्साइड हो जाएगा 28 का। 29 नंबर देखिए। 29 बोला जा रहा है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म लॉस्ट इन द अल्टरनेटर कोर द रीजन इज। अल्टरनेटर कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फील्ड पोलरिटी अगर चेंज हो जाता है उसके चलते भी चुंबकत्व खो जाता है। अल्टरनेटर इज इन आइडियल कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम। अल्टरनेटर लंबे समय तक निष्क्रिय स्थिति में रहता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 के बाद 30 नंबर देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 बोला जा रहा है व्हेन टेस्टिंग द अर्थ लीकेज ऑफ कोच विथ डबल टेस्ट लैम्प द रेड लैम्प विल नॉट बर्न एंड ब्लू लैम्प बर्न ब्राइटली देन द कोच इज हैविंग। डबल टेस्ट लैम्प के साथ कोच के अर्थ लीकेज का परीक्षण करते समय लाल बत्ती नहीं जलेगी और नीला बत्ती तेज जलेगा तो कोच में क्या होगा? तो कोच में पॉजिटिव अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पॉजिटिव अर्थ।
अगर विस्तार से देखा जाए 30 नंबर क्वेश्चन, डबल टेस्ट लैम्प इज ए डिवाइस, डबल टेस्ट लैम्प एक, डबल टेस्ट लैम्प कहते किसको है, तो डबल टेस्ट लैम्प एक डिवाइस है विथ 3 लीड्स एंड 2 लैम्प्स, 3 लीड्स होते हैं उसमें और 2 लैम्प्स होते हैं जो रेड एंड ब्लू कलर का होते हैं। अगर बोथ लैम्प्स ग्लो डिमली, अगर दोनों लैंप हमारा जो रेड और ब्लू है अगर धीमा अगर जल रहा है तो नो अर्थ लीकेज, कोई अर्थ लीकेज नहीं है, याद रखिएगा। अगर दोनों हमारा डीम जल रहा है टेस्ट लैम्प तो नो अर्थ लीकेज। नेक्स्ट याद रखिएगा, यदि रेड लैम्प ग्लोज ब्राइटली, अगर रेड हमारा ब्राइटली अगर ग्लो कर रहा है तो नेगेटिव अर्थ फॉल्ट इन द कोच, अगर रेड हमारा ब्राइटली ग्लो कर रहा है तो नेगेटिव अर्थ फॉल्ट है। अब ब्लू लैम्प अगर ग्लो ब्राइटली तो पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, रेड लैम्प विल नॉट बर्न, ब्लू लैम्प बर्न ब्राइटली। देखिए पूछा जा रहा है ब्लू लैम्प बर्न ब्राइटली, अगर ब्लू हमारा ब्राइटली होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर रेड अगर हमारा ब्राइटली ग्लो करता तो नेगेटिव अर्थ फॉल्ट होता, अगर दोनों टेस्ट लैम्प हमारा डीम जलता यानी न के बराबर जलता तो हमारा नो अर्थ लीकेज होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है 30 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, 31 बोला जा रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आई वेंट टू डैश एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट टू मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, द हो जाएगा यहाँ पे। आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट टू मुंबई, इसका मतलब हुआ मैं मुंबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर गया। आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट टू मुंबई, मैं मुंबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर गया। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। 32 बोला जा रहा है, ही इज नॉट ए स्टूडेंट, ही इज नॉट ए स्टूडेंट, इज ही, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। वह छात्र तो नहीं है, इसका मतलब हो गया ही इज नॉट ए स्टूडेंट, इज ही, वह छात्र तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, 33 बोला जा रहा है, द कैपेसिटी ऑफ एवोपरेटर फैन मोटर यूज्ड इन RMPU AC कोच, RMPU AC कोच में इस्तेमाल होने वाले इवोपरेटर फैन मोटर की क्षमता क्या है, तो 1.5 HP हो जाएगा, 1.5 HP, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। HP का पूरा नाम हॉर्स पावर होता है। अगर RMPU की अगर बात की जाए तो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, RMPU का भी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, 34 बोला जा रहा है, इफ टाइम डिले रिले 1 फॉल्स टू ऑपरेट इन RMPU द रिजल्ट विल बी, यदि समय विलंब रिले एक RMPU में संचालित करने में विफल रहता है तो परिणाम क्या होगा, तो कंप्रेसर, इसका क्या हो जाएगा, कंप्रेसर 1 डज नॉट स्विच ऑन, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेसर 1 चालू नहीं होना। एसी कोच में इस्तेमाल होने वाले बैटरी चार्जर का क्या कहा जाता है, तो प्री कूलिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, इन एसी साइकिल आउटपुट ऑफ कंप्रेसर इज, एसी साइकिल में कंप्रेसर का आउटपुट क्या होता है, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर होता है, उच्च दबाव उच्च तापमान वाष्प होता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, 37 बोला जा रहा है, द मदर वाज एंशियस डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अबाउट, यानी ऑप्शन बी, इसका मतलब हो गया माँ अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, द मदर वाज एंशियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, 38 बोला जा रहा है, इन 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई द फेज टू फेज वोल्टेज इज, 3 फेज में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति फेज से फेज वोल्टेज क्या होगा, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, 415 वोल्ट, फेज टू फेज 415 वोल्ट हो जाएगा। अगर आपसे फेज टू न्यूट्रल पूछा जाता तो 240 वोल्ट होता, फेज टू न्यूट्रल कितना होता 240, फेज टू फेज पूछता यानी P2P यानी फेज टू फेज 415, अब P2 अगर न्यूट्रल पूछता यानी तो 240 वोल्ट होता है। याद रखिए, पेन पेज है तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो चैनल पे नए हैं। अगर वोल्टेज बिटवीन एनी सिंगल फेज बिटवीन द न्यूट्रल फेज टू न्यूट्रल किसको कहते हैं, तो वोल्टेज बिटवीन द सिंगल फेज बिटवीन द न्यूट्रल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर,
39 बोला जा रहा है आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर हिम डैश 3 वीक्स, तो 4 हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर हिम फॉर 3 वीक्स। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसका मतलब हुआ मैं यहाँ 3 सप्ताह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर हिम फॉर 3 वीक्स, मैं यहाँ 3 सप्ताह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, बूस्ट चार्ज ऑफ VRLA सेल्स। VRLA सेल्स का बूस्ट चार्ज आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो 2.25 वोल्ट प्रति सेल। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। VRLA इसका पूरा नाम क्या होता है, भाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी, भाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 बोला जा रहा है द कंट्रोल पैनल ऑफ RMPU कोचेज वर्क्स ऑन। RMPU कोच का कंट्रोल पैनल किस पर काम करता है, तो 110 वोल्ट AC पर काम करता है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 बोला जा रहा है व्हिच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज्ड सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लागू वोल्टेज ड्रॉप्स के योग के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ऑप्शन सी द राइट आंसर। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर किरचॉफ्स सेकंड लॉ अगर नहीं हो तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर। 43 बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेज ऑफ 25 किलोवाट KEL अल्टरनेटर इज अबाउट। 25 किलोवाट KEL अल्टरनेटर के 2 फेज के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो 0.053 ओम्स होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, 0.053 ओम्स, 0.053 ओम्स होता है। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए एन इंस्ट्रूमेंट विच डिफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। एक उपकरण जो विद्युत प्रवाह का पता लगाता है किस रूप में जाना जाता है, तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया। अगर आपसे पूछता कि विद्युत धारा की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। आमीटर किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा की मात्रा यानी एम्पियर को मापा जाता है, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 45 पूछा जा रहा है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। जो गलत है उसको आपको बताना है, क्या होगा 45 में कौन सा ऑप्शन में गलत लिखा गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ट्यूशन, शायद ट्यूशन ही है। देखिए ट्यूशन गलत है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसे। तो ट्यूशन को सही में क्या लिखते हैं, तो देखिएगा ट्यूशन को लिखते हैं यू के बाद आई छोड़ दिया है, TUITUITION, ट्यूशन, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आई छूट गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखने से पहले ऑडियंस देख लीजिए, ऑडियंस सही है, मेंडिसियस सही है, डेमोन्स्ट्रेशन सही है, तो ट्यूशन में आई एक छूट मिस्टेक हो गया है, तो TUITION, ट्यूशन ऐसे लिखाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर देखिए। 46 बोला जा रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फ्यूज प्रोवाइडेड इन लोकल मेन सप्लाई ऑफ LHVAC। LHVAC की स्थानीय मुख्य आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज की क्षमता पूछ रहा है क्या होगा, तो 80 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 देखिए द इनपुट वोल्टेज ऑफ 25 kVA इन्वर्टर ऑफ RMPU कोच। RMPU कोच के 25 kVA इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 या 135 DC। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 बोला जा रहा है ही इज डैश MA, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज एन MA, वह MA है, इसका मतलब हो गया वह MA है। ऑप्शन बी द राइट आंसर 48 का। 49 नंबर देखिए। 49 बोला जा रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। संधारित्र में संचित ऊर्जा डैश सूत्र द्वारा दी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इस ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, किस द्वारा, फॉर्मूला द्वारा दिया जाता है। एक फॉर्मूला होता है Q = CV, Q = CV, ये नोट डाउन कर लीजिए। हमको ऑप्शन दिख नहीं रहा है। Q यहाँ पे आवेश है,
सी धारिता है और V वोल्टेज को डिनोट करता है। 49 हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक और फॉर्मूला होता है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र और होता है, नोट डाउन कर लीजिए। एक तो होता है Q इजक्वल टू सी वी, अभी जो बताएं Q इज इक्वल टू सी वी होता है। एक होता है E इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। एक होता है E इज इक्वल टू, सब एक ही फॉर्मूला है, Q इंटू वी बाई 2। एक होता है E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। 49 का नेक्स्ट देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। द वेव फॉर्म ऑफ 110 वोल्ट AC वोल्टेज फेड टू कंट्रोल पैनल ऑफ RMPU कोच। RMPU कोच के कंट्रोल पैनल को फीड किए गए 110वीं AC वोल्टेज का वेव फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? तो साइन वेव हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखिए, द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ ए रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज कॉल्ड। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के इनलेट पर दबाव को क्या कहा जाता है? तो सक्शन प्रेशर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सक्शन प्रेशर कहिए या इनलेट प्रेशर भी कह सकते हैं। इनलेट प्रेशर ऑप्शन में नहीं, आप लिख लीजिए इनलेट प्रेशर। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर। 52 देखिए, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स लेंथ इज हाफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज बाई हाफ, आधे से घट जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 53 देखिए, रिवर्स पोलरिटी अकर सेल इज मेनली ड्यू टू। रिवर्स पोलरिटी होने वाली कोशिका मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ये होती है गहरा डिस्चार्ज, डीप डिस्चार्ज। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53 हो गया। 54 नंबर। 54 बोला जा रहा है, नथिंग कैन मेक अप डैश हिज रूडेंसेज। इसमें क्या भराएगा? तो 4 हो जाएगा, 4 हिज रूडेंसेज। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ उसकी अशिष्टता की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। नथिंग कैन मेक अप फॉर हिज रूडेंसेज, उसकी अशिष्टता की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर। अप्रोक्सीमेट एयर कंडीशन लोड ऑफ थर्ड टायर AC कोच। आपसे पूछा जा रहा है कि थर्ड टायर AC कोच की अनुमानित एयर कंडीशनिंग लोड क्या होता है? ये होता है 11.1 TR। TR होता है टन प्रति प्रशीतन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 देखिए, 56 बोला जा रहा है, अप्रोक्सीमेट एयर कंडीशन लोड ऑफ AC चेयर कार का पूछ रहा है। पहले आगे क्या पूछा जा रहा था? थर्ड टायर AC कोच का। अभी पूछ रहा है AC चेयर कार का पूछ रहा है, तो AC चेयर कार का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 11.1 TR। इसका भी सेम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही इसमें क्या लिखा हुआ है आपसे पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? 57 का पूछ रहा है, पार्लियामेंट में कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट्री होता है। ऑप्शन सी का स्पेलिंग सही है, पार्लियामेंट्री होता है। 58 नंबर देखिए, प्रसाना इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रसाना इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसका मतलब हुआ कि प्रसन्ना को अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है। प्रसन्ना को अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है। प्रसन्ना इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर। 59 बोला जा रहा है, बिफोर लिफ्टिंग, एक सेकंड रुक जाइए, बिफोर लिफ्टिंग कोच B123CH body the flowing electrical items as to be removed, otherwise coach body will not separate from trolley। कोच बॉडी को उठाने से पहले निम्नलिखित में से किस विद्युत वस्तुओं को हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा कोच बॉडी ट्रॉली से अलग नहीं होगी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब है वेल्ड, टेस्निक, मैकेनिज्म, वी वेल्ड, अल्टरनेटर केबल्स। ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्जाम में। 4 से 5 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जेई के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का 4 से 5 क्वेश्चन टेक 3 के एग्जाम में पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। अगर आप जेई के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टू सेम। 60 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें लगता है। 60 नंबर देखिए, 3 रेजिस्टेंस 4 ओम
6 ohm, 12 ohm are connected in parallel across 24 volt battery. What is the current through 12 ohm? आपसे पूछा जा रहा है कि 3 प्रतिरोध है, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 24 वोल्ट बैटरी के पार समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो 12 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनिए। जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उस टाइम रेजिस्टेंस टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखिएगा, जब पैरेलल में कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 1/R टोटल निकालने के लिए जोड़ दीजिए 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 4 6 12 का एलसीएम ले लीजिएगा 12, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 का 12, यानी ऊपर हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। तो आर टोटल निकालने के लिए टोटल आपका आर टोटल हो जाएगा 2 ओम। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसे हम डिलीट मार रहे हैं, ठीक है। आर टोटल कितना निकल के आ गया, आर टोटल हो गया आपका 2 ओम। उसके बाद देखिए आर टोटल 2 ओम हो गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप जानते होंगे, I = VR या V = IR होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, V = IR होता है। तो यहाँ पे हमको करंट पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू 12 ओम। आई यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 24 वोल्टेज, 24 दिया हुआ है, करंट हमारा आर हो गया 2 हो गया, तो करंट हमारा कितना आ गया, 12 ओम आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट हमारा कितना निकल गया, 2 एम्पियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 एम्पियर हमारा अभी करंट निकला है। करंट आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द करंट थ्रू 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, करंट आई निकालने के लिए वोल्टेज हमारा 24 और हमारा आर है 12 ओम, तो ये हो जाएगा 12 दूनी का 24, 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। 61 बोला जा रहा है, कॉन्टेक्टर K43 इज फॉर व्हाट पर्पस इन LHB AC कोच। LHB AC कोच में कॉन्टेक्टर K43 किस काम के लिए होता है, तो ये होता है फॉर लोकल मेन सिलेक्शन के लिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर। स्थानीय मुख्य आपूर्ति के लिए होता है K43 कॉन्टेक्टर। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। 62 आपसे पूछ रहा है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत लिखा हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन गलत है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही अगर स्पेलिंग की बात की जाए तो CIRCUITOUS होगा। यहाँ पे मिस्टेक क्या था कि CU के बाद ई दे दिया है और टी के जगह TOUS होगा। ई एक एक्स्ट्रा, 2 ई इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया है। सर कटियस का मतलब क्या होता है, सर कटियस का मतलब चक्करदार होता है। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, बोलता है ना बहुत ही डिलीशियस फूड था, मतलब डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है। मोमेंटस मतलब मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम, यानी सबसे अहम। एक होता है कर्टियस, ऑप्शन डी में दिया कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र। तो सब स्पेलिंग मिस्टेक किस में है, सर कटियस में, सर कटियस ऑप्शन जिसको बोला जाता है चक्करदार। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर। द आउटर डायमीटर ऑफ कंडेंसर कॉइल इज सीड वाल मेक। सीड वाल के कंडेंसर कॉइल की बाहरी व्यास बने होते हैं 9.52 mm। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर। 64 बोला जा रहा है, ए परमीवेबल सब्सटेंस इज वन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रू विच द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास एवरी इजली। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसके माध्यम से बल की चुंबकीय रेखाएं बहुत आसानी से गुजर सकती है। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर। एक्सेसिव गैसिंग एंड हाई SBGR अकर्स इन सेल ड्यू टू। अत्यधिक गैसिंग और उच्च SPGR सेल में होने का कारण क्या होता है, तो अल्टरनेटर रेगुलेटर सेटिंग हाई रहता है, इसलिए एक्सेसिव गैसिंग एंड हाई SPGR अकर्स होता है बैटरी में। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर। 66 आपसे पूछ रहा है, फराडे इज ए यूनिट ऑफ।
फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड कैपेसिटेंस का है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर आपसे फ्लक्स की बात की जाती कि फ्लक्स किसकी इकाई है, तो फ्लक्स तो होता नहीं है, विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स किसका मात्रक है? तो वोल्ट मीटर का। विद्युत फ्लक्स का अगर मात्रक आपसे पूछता है तो वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछता है तो क्या हो जाता है? खाली फ्लक्स नहीं, विद्युत फ्लक्स लिख लीजिए। अगर विद्युत फ्लक्स का अगर पूछता आपसे मात्रक तो क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता। अगर आपसे पूछता चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स अगर पूछता तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। अगर सीजीएस मात्रक पूछता है चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक की बात की जाता तो मैक्सवेल होता है। ल्यूमिनस एक है, ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स का एसआई यूनिट अगर पूछता आपसे एसआई मात्रक तो लुमेन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मात्रक आपसे पूछता है तो हेनरी होता है। ऑप्शन सी में एक दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन, इसका अगर एसआई मात्रक की बात की जाए तो हेनरी होता है। रेजिस्टेंस का अगर आपसे मात्रक पूछे तो ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो फैराडे का इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था तो कैपेसिटेंस। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर। 67 पूछा जा रहा है, डैश इज यूज टू मेजर द पुली ग्योव विथ। चरखी नाली चौड़ाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? तो GNGO गेज को। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? बिजली का सबसे अच्छा सुचालक आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? बिजली का सबसे अच्छा सुचालक, तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक ऑप्शन के अनुसार सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द, अगर सिल्वर ऑप्शन में नहीं रहता उसके बाद कॉपर होता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। कॉपर भी नहीं होता उसके बाद गोल्ड होता है, गोल्ड होता है। उसके बाद क्या हो जाता? एल्युमिनियम होता है। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन में सिल्वर था, अगर सिल्वर नहीं रहता तो कॉपर, कॉपर नहीं रहता गोल्ड, गोल्ड नहीं रहता तो एल्युमिनियम। तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, आपसे पूछा जा रहा है 69 में कि बिजली के दबाव को और क्या कहा जाता है? तो बिजली के दबाव को बोला जाता है वोल्टेज। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ RSW5 फॉर लाइट इन SGAC कोच। SGAC कोच में रोशनी के लिए RSW5 की रेटिंग क्या है? तो 16 एम्पियर। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यूज किया गया है SGAC। SGAC क्या होता है? तो ये होता है सेल्फ जनरेटिंग, लिख लीजिए फुल फॉर्म, सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशन कोच। सेल्फ जनरेटिंग, ए से सेल्फ जनरेटिंग, अल्टरनेटिव सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशन कोच, एयर कंडीशन कोच होता है। RSW5 क्या है? एक यूज किया गया RSW5, देखिए RSW5 यह एक रोटरी स्विच है, इसका यूज किया जाता है टू कंट्रोल द कोच ऑफ लाइट। कोच के लाइट को कंट्रोल करने के लिए RSW5 स्विच को यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का रोटरी स्विच है। नेक्स्ट देखिए 71 बोला जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस ए सर्किट। एक सर्किट में वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या होता है? तो ये वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर, साइनोनेम ऑफ ओल्ड। ओल्ड का साइनोनेम पूछ रहा है, क्या होगा? तो ओल्ड का साइनो इल्डरली होता है, इल्डली होता है, जिसे ऑप्शन में ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इल्डली। इसका उच्चारण अगर करेंगे तो इल्डली। सीनियर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे सीनियर तो नहीं है, मैच्योर भी बोल सकते हैं, MATU मैच्योर। एक होता है ओल्डर भी बोल सकते हैं, ओल्ड का अगर साइनो पूछता तो ओल्डर भी, सीनियर भी हो जाता। अगर ये सारे ऑप्शन में नहीं है तो आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्डली, ELDERLY। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बुजुर्ग भी बोलते हैं, हिंदी में अगर बात की जाए तो बुजुर्ग होता है। 73 देखिए, HP कट आउट ऑफ RMPU कोच सेल बी सेट एट। आपसे पूछा जा रहा है कि RMPU कोच की HP कट आउट कितना पर सेट किया जाता है? तो सेट किया जाता है 415 प्लस 15%। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HP का मतलब होता है हाई प्रेशर। अगर RMPU की बात की जाए, RMPU ये होता है रूफ माउंटेड
रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट होता है। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 बोला जा रहा है द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। आपसे पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी कब होगी, अधिकतम कब होगी? तो कॉपर लॉसेज इज इक्वल टू आयरन लॉसेज, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो नए नए वीडियो लाते रहेंगे। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। 75 देखिए, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड। यदि बैटरी को उच्च दाब पर कम अवधि के लिए चार्ज करना है तो चार्ज करने की विधि क्या है? तो एम्पियर आवर, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 76 देखिए, 76 बोला जा रहा है कि ए किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो एनर्जी का, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर, 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज। 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर। 78 बोला जा रहा है इफ देयर आर 2 बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड वन ब्लोज आउट व्हाट हैपेंस टू अदर बल्ब। यदि श्रृंखला में 2 बल्ब जुड़े हुए हैं और एक बुझ जाता है तो दूसरा बल्ब का क्या होता है? आपसे पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम टू सेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दी अदर बल्ब स्टॉप्स ब्लोइंग। अगर एक बल्ब बुझ जाता है तो दूसरा बल्ब भी बुझ जाएगी, दूसरा बल्ब चमकना भी बंद कर देगा। ऑप्शन 78 का ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर। 79 बोला जा रहा है द सक्शन पाइप डायमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेसर इन कंपेरिजन टू डिलीवरी साइड इज। डिलीवरी साइड की तुलना में रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेसर का सक्शन पाइप का व्यास पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो इसका व्यास जो होता है बड़ा होता है, बिगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, एंटोनीम ऑफ पुल। पुल का आपसे अपोजिट पूछ रहा है, क्या होगा? तो पुल का बहुत ही सिंपल है, आप कहीं भी मॉल या ऑफिस में जाइएगा तो पुल का उल्टा पुश होता है। पुल का मतलब क्या होता है? पुल का मतलब खींचो यानी खींचना होता है, और पुश का मतलब ढकेलना होता है। ऑप्शन डी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुश का अपोजिट पुल होता है। एक ऑप्शन में दिया हुआ है हिट। हिट का मतलब क्या होता है? तो हिट मतलब किसी को हिट करना यानी मारना होता है। किक मतलब होता है लात मारना। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर। 81 बोला जा रहा है ड्रम अनुपात बीट। तो समानुपात आपसे पूछ रहा है। पियानो, पियानो किससे रिलेटेड है? तो पियानो सिंग इसमें दे रहा है। मेरे हिसाब से सिंग नहीं होना चाहिए, एक बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये भी। ड्रम रिलेटेड है बीट से, तो पियानो हमारा रिलेटेड हो जाएगा म्यूजिक से। ऑप्शन में नहीं है, म्यूजिक लिख लीजिए, म्यूजिक होगा इसका राइट आंसर। कहीं कहीं एग्जाम में म्यूजिक रहता है, यहाँ पे तो सिंग दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए सिंग होगा या म्यूजिक होगा। मेरे हिसाब से म्यूजिक होना चाहिए। म्यूजिक क्यों होना चाहिए वो बता रहे हैं। देखिए ड्रम, अगर कोई ड्रम है उस पर अगर बीट करते हैं, पीटना, तो क्या होता है? आवाज़ निकलता है। तो पियानो से क्या होगा? अगर हम म्यूजिक क्रिएट होता है, इसलिए तो ड्रम पर अगर हम बीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर पियानो पर अगर हम लोग खेलेंगे तो म्यूजिक क्रिएट होगा। मेरे हिसाब से म्यूजिक होगा, आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर। 82 बोला जा रहा है ड्यूरिंग IR टेस्ट ऑफ RMPU IR ऑफ कंप्रेसर मोटर शैल नॉट बी लेस देन। RMPU के IR परीक्षण के दौरान कंप्रेसर मोटर की IR किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर। 83 बोला जा रहा है ए मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपुल। ए मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जन। ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसका मतलब है कि एक आदमी जो बीमार लोगों को ऑपरेशन करता है उसे सर्जन कहते हैं। ए मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपुल, एक आदमी जो बीमार लोगों को ऑपरेशन करता है उसे सर्जन कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्जन। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर। द मैग्नेट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज। विद्युत मोटर के निर्माण के लिए प्रयुक्त चुंबक क्या होता है? तो प्रयुक्त चुंबक घोड़े की नाल चुंबक हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगर हॉर्स शू मैग्नेट अगर नहीं रहे तो यहाँ पे आप परमानेंट मैग्नेट अगर ऑप्शन में आपको दिखे, लिख लीजिए परमानेंट मैग्नेट, सब एक ही होता है, परमानेंट मैग्नेट्स या फिर हॉर्स शू मैग्नेट।
हॉर्स शू मैग्नेट तो दिया हुआ है, अगर हॉर्स शू मैग्नेट न रहे तो परमानेंट मैग्नेट दोनों सेम होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट तीनों एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। 85 आपसे पूछा जा रहा है, द कैपेसिटी ऑफ HRC फ्यूज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई ऑफ प्री कूलिंग बैटरी चार्जर ऑफ RMPU AC कोच। RMPU AC कोच के प्री कूलिंग बैटरी चार्जर की 415 वोल्ट 3 फेज आपूर्ति के लिए प्रदान किए जाने वाले HRC फ्यूज की क्षमता पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो 63 एम्पियर हो जाएगा। HRC का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताइए। HRC का पूरा नाम होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। आप कमेंट करके बताइए, वीडियो देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर ऑफ HP कट आउट रिक्वायर्ड फॉर 1 RMPUR। तो क्या हो जाएगा? एक RMPU के लिए आवश्यक HP कटआउट की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। RMPU का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए क्या होता है, कितना बार इस वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर। क्वेश्चन आगे चला गया थोड़ा। 87 देखिए 87 द लोकेशन ऑफ बैटरी HRC फ्यूज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 1100 एम्पियर बैटरी ऑफ SG RMPU AC कोच इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी हो जाएगा। एट पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, एट निगेटिव ऑफ द बैटरी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर। 88 आपसे पूछा जा रहा है रेक्टिफायर कन्वर्ट। रेक्टिफायर किस करंट को किस करंट में बदलता है आपसे पूछा जा रहा है, तो रेक्टिफायर AC टू DC में बदलता है हमारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। और DC से AC में हमारा कौन बदलता है? इन्वर्टर। DC टू AC में कौन बदलता है? इन्वर्टर। और रेक्टिफायर AC टू DC करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर। 89 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए सीरीज सर्किट। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा श्रृंखला परिपथ के सभी भागों में समान होती है? तो करंट हमारा समान होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही है स्पेलिंग उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कौन सही है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग ऑप्शन सी में सही है। रेफ्रिजरेटर को हिंदी में फ्रिज भी बोल सकते हैं। 91 देखिए, टोटल 110 क्वेश्चन है। 90 देखिए 91 आ गया 90 नंबर, और 90 तो हो गया रेफ्रिजरेटर। 91 देखिए विच DC मोटर विल बी प्रीफर्ड फॉर मशीन टूल्स। मशीन टूल्स के लिए कौन सा DC मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो शंट मोटर की। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर। वीडियो समाप्त होने वाला है, कृपया पेशेंस बना के रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी ग्रुप डी के एग्जाम, ग्रुप डी में है, जो टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें साइंस से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजभाषा से भी। तो साइंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हमेशा पूछे जाते हैं जेई के एग्जाम में। जेई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। 92 देखिए रोटर शाफ्ट ऑफ RMPU मोटर्स आर मेड आउट। RMPU मोटर्स के रोटर शाफ्ट किसके बने होते हैं? तो EN.8 EN.9 दोनों के बने होते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 93 देखिए 93 में बोला जा रहा है सुगन्या वाज बॉर्न डैश ट्रीची। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। सुगन्या वाज बॉर्न त्रिची। इसका मतलब हुआ सुगन्या का जन्म त्रिची में हुआ। सुगन्या का जन्म कहाँ हुआ? त्रिची में हुआ। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर। 94 बोला जा रहा है द टाइप ऑफ इंसुलेशन रिकमेंडेड फॉर कंप्रेसर मोटर इन RMPU कोचेज। RMPU कोचों में कंप्रेसर मोटर के लिए अनुशंसित इंसुलेशन का प्रकार क्या है? तो एच क्लास। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 95 देखिए 95 बोला जा रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्पंज लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेगेटिव प्लेट्स के लिए स्पंज लेड हो जाएगा। अगर आपसे पॉजिटिव प्लेट के लिए पूछता है तो लेड डाइऑक्साइड होता। ऑप्शन डी होता पॉजिटिव के लिए, याद रखिएगा। अगर पॉजिटिव पूछता तो लेड ऑक्साइड हो जाता है, नेगेटिव पूछेगा तो स्पंज लेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर। 95 हो गया। 96 देखिए
इन द लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स। आपसे पूछा जा रहा है कि बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपसे तर्जनी पूछ रहा था, यानी फोर फिंगर के बारे में पूछ रहा था। आपसे अगर मिडिल फिंगर के बारे में पूछता तो करंट हो जाता। नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर मिडिल पूछता मिडिल फिंगर के बारे में तो करंट को डिनोट करता है। अगर पूछता आपसे वोल्टेज नहीं, आपसे पूछता फोर्स या मोशन तो थम जो हमारा है फोर्स और मोशन को डिनोट करता है। मिडिल फिंगर करंट को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को करता है प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए 97 नंबर। 97 क्या करा? चेकिंग ऑफ टेंशन ऑफ वी बेल्ट आफ्टर फिटमेंट इज डन बाय। फिट करने के बाद वी बेल्ट के तनाव की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो टेंशन गेज के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। 98 बोला जा रहा है नंबर ऑफ टाइम डिले रिले प्रोवाइडेड इन 1 RMPU आर। एक RMPU में प्रदान किए जाने वाले टाइम डिले रिले की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट 2 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 99 पूछ रहा है कि 2 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑप्शन तो दे रहा है 12.48 इंटू 1018 इलेक्ट्रॉन, मगर मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.25 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। 1.25 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन बी इसमें क्यों दिया गया है। क्या दोनों सेम है? आप कमेंट करके बताइए 99 में। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। ए फनी इमिटेशन ऑफ पोएम। आप पूछ रहा है फनी इमिटेशन ऑफ पोएम क्या होगा? तो पैरोडी होगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 101 नंबर। अब 10 क्वेश्चन और है, पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा मगर टोटल क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। Which tool is used to cut out the copper pipe of AC application? तो हैमर हो जाएगा हथौड़ा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। एसी लगाने के लिए कॉपर पाइप को काटने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो हैमर का। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर। द पर्पस ऑफ टाइम डिले रिले इज। टाइम डिले रिले का पर्पस क्या है? तो टू डिले कंप्रेसर 1 ऑपरेशन फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए कंप्रेशन 1 ऑपरेशन में देरी करना। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 103 नंबर क्वेश्चन। कैपेसिटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। आपसे पूछा जा रहा है संधारित्र किसमें व्यक्त किया जाता है? तो संधारित्र व्यक्त किया जाता है वाट में। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। 104 आपसे पूछा जा रहा है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। जो गलत है उसके बारे में क्या होगा? तो विजडम हमारा स्पेलिंग गलत है। इसका सही स्पेलिंग की बात की जाए तो WISDOM होता है विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धि। अगर हिंदी में बात किया जाए तो बुद्धि होता है। एफिनिटी जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एफिनिटी का मतलब होता है आकर्षण या लगाव भी बोल सकते हैं। एफिनिटी का मतलब होता है आकर्षण। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नेग्लिजेंस, इसका मतलब लापरवाही, असावधानी भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनशीलता। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर। 105 बोल रहा है 3 रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम 12 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज 22 वोल्ट बैटरी। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम। 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम 12 ओम 22 वोल्ट बैटरी में श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो 6 ओम के पार वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए क्या होगा। व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, यदि हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड में सीरीज में कनेक्ट रहता है तो आर अगर हमको टोटल निकालना हो तो सीधे जोड़ देते हैं। 4 + 6 + हो जाएगा 12, तो टोटल हो जाएगा 12 और 6 18 4 22 ओम हमारा हो जाएगा। एक फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = होता है IR। तो यहाँ से हम I = लिख सकते हैं V/R। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है चूंकि करंट इज सेम होता है थ्रू एवरी रजिस्टर इन ए सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट हमारा सेम होता है हर रेजिस्टेंस के पास। तो वोल्टेज निकालने के लिए पूछ रहा था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम। तो यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो V = IR। तो यहाँ से I हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से I = V/R यहाँ से निकालिए। V हमारा 22
वोल्ट दिया हुआ है, आर हमारा अभी टोटल निकला 22, तो 22 से भागा देंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा। अब वोल्टेज पूछ रहा था ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, 6 ओम, तो V इक्वल टू वोल्टेज निकालने के लिए 1 इंटू आर हमारा 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 वोल्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट कहाँ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 105 के बाद 106 देखिए क्या कह रहा है। 106 बोल रहा है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, प्रशीतन का 1 टन क्या होता है, तो प्रशीतन का 1 टन होता है द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमाने के लिए प्रशीतन प्रभाव। 107 बोला जा रहा है इफ ब्लोअर फैन मोटर इज डिफेक्ट इन RMPU कोच द रिजल्ट विल बी, यदि RMPU कोच में ब्लोअर फैन मोटर खराब है तो उसका परिणाम क्या होगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कंडेंसर मोटर चालू नहीं हो रहा है, दूसरा कारण हो सकता है कंप्रेसर चालू नहीं हुआ हो, तीसरा हीटर चालू नहीं हुआ है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि RMPU कोच में ब्लोअर फैन मोटर खराब है तो उसका परिणाम सभी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन। 108 बोला जा रहा है द डिस्टेंस टू बी मेंटेन व्हील फिक्सिंग एक्सल पुली ऑन व्हील फ्रॉम व्हील हब टू एक्सल पुली आउटर वेज फॉर ए 25 किलोवाट अल्टरनेटर इज। 25 किलोवाट अल्टरनेटर के लिए व्हील हब से एक्सल पुली आउटर वेज तक एक्सल पुली को व्हील पर फिक्स करते समय कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, तो 225 mm की दूरी बनाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 109 नंबर क्वेश्चन। 109 बोला जा रहा है AC सिस्टम इज ऑपरेटिंग इन मैनुअल मोड बोथ कंडेंसर मोटर डिफेक्टिव इन RMPU कोच द रिजल्ट विल बी। मैनुअल मोड में चल रहा AC सिस्टम RMPU कोच में दोनों कंडेंसर मोटर खराब है का परिणाम क्या होगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। इसका परिणाम होगा कि हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, या HP1 HP2 ओपन है, या कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है, टिप्स हो जा रहा है, तो इस तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 110 नंबर, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहे थे उनके लिए थैंक यू। अंत में 110 देखिए इफ सिस्टम वर्क्स ऑन मैनुअल कूलिंग मोड इन RMPU देन, यदि सिस्टम RMPU में मैनुअल कूलिंग मोड पर काम करता है तो क्या होगा, काम करता है तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लोअर काम कर रहा है, ब्लोअर काम करता है। 2 कंप्रेसर वर्क्स, ऑप्शन बी। कंप्रेसर सी में कंप्रेसर वर्क्स, कंप्रेसर काम करता है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा 110 का। टोटल 110 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी भी रिलेटेड से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।